फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का 5वां यूनिट। और इसमें अराउंड हम 65 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 8 यूनिट है, ये 5वां यूनिट है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कॉलेजों, साथ ही टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं यदि आप होम साइंस से, तो उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको क्या हो लगातार मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मानव में परिवर्तन की श्रृंखला जो होती है वो क्या कहलाती है। तो मानव में परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? यानी एक निश्चित समय में, तो उसे हम कहेंगे वृद्धि। जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक और प्रगतिशील श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो विकास कहा जाता है, क्योंकि विकास वह प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है, यानी जब तक जीवन है तब तक चलता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास व्यक्ति के जीवन की किस पक्ष को दर्शाता है? तो शारीरिक पक्ष, कार्यात्मक और संरचनात्मक सभी पक्षों को दर्शाता है। विकास एक बहुत ही व्यापक अवधारणा है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी कार्यात्मक, संरचनात्मक सभी प्रकार के जो है विशेषताओं को दर्शाता है। विकास का सिद्धांत क्या नहीं है? तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ये तो है। पूछ रहे क्या नहीं है? विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, ये भी सही है। सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि सामाजिक संवेगात्मक विकास का आप अध्ययन करते हैं। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी, विकास का क्रम आपदीय होता है। अगला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के निर्धारक क्या होते हैं? क्या जीन होते हैं, गुणसूत्र, शुक्राणु या अंडाणु? तो वंशानुक्रम का जो निर्धारक होता है वो जीन होता है। सही आंसर हो जाएगा ए। पैतृक गुणों के निर्धारक कौन है? तो पैतृक गुणों के निर्धारक भी कौन होते हैं? जीन ही होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया? बीजकोष की निरंतरता का नियम जो है बीजमैन ने प्रतिपादित किया, और इन्हीं के नाम पे इसको बीजकोष की निरंतरता का नियम भी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार संतान की शारीरिक मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है? तो समानता का नियम जो है इसके अनुसार संतान की शारीरिक मानसिक योग्यता उसके माता पिता से मिलती है। 10th क्वेश्चन है, भिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, लैमार्क और डार्विन दोनों ने ही क्या किया था? भिन्नता के नियम को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता की विशिष्ट गुणों को ग्रहण करते हैं? तो प्रत्यागमन का जो नियम है इसके अनुसार बच्चे अपने माता पिता के विशेष गुणों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है क्लीन वर्ग का है कि वृद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। वंशानुक्रम व वातावरण में क्या संबंध है? तो पूरक, सहायक, सहयोगी, ये सभी संबंध होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सिगमंड फ्रायड ने मन का कौन सा स्वर नहीं है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन का कौन सा एक स्वर नहीं है? तो सचेतन नहीं है, बाकी चेतन, अवचेतन, पूर्व चेतन, ये सभी क्या है? मन के स्वर है। सचेतन जो है मन का स्वर नहीं है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। दमित विचार, भावनाएं, अनुभव किस मन में होती हैं? 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि दमित विचार, भावनाएं, अनुभव किस मन में होते हैं? तो ये अचेतन मन में होते हैं। जो भी भावनाएं दब जाती हैं तो ये सारा कहाँ इकट्ठा होता रहता है? तो वो अचेतन मन में चला जाता है। सही आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिबिडो क्या है? तो लिबिडो जो है जीवन मनोवृत्ति की एक ऊर्जा है। सही आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बालक के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मुखी अवस्था बालक के विकास की प्रथम अवस्था होती है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर लैंगिक अवस्था की अवधि कब तक होती है? तो 3 से 5 वर्ष क्या होती है? उत्तर लैंगिक अवस्था की अवधि होती है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। तो विकास की ये परिभाषा किसकी है? ई.बी. हरलॉग की परिभाषा है ये, ध्यान रखेंगे। विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो विकास जीवन पर्यंत चलता है, ये तो सत्य है। असत्य पूछा है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, ये भी सत्य है। विकास व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, ये भी सही है। और विकास व्यक्ति के, देखिए इसमें कार्यात्मक, संरचनात्मक, ये सभी जो चीज़ें हैं विकास के तहत आती हैं, इसलिए इसमें कोई एक जो है कौन सा सत्य है ये नहीं निकालना। क्वेश्चन का विकल्प ही सही नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसी विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं किया जा सकता? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है,
अंतरक्रिया का परिणाम है। इसमें कह रहा है क्या नहीं है, तो विकास विकेंद्रित रूप में होता है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है मानव विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? वातावरण, ये भी प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, ये भी मानव विकास को प्रभावित करता है। प्रकृति व संवरण, उपरोक्त सभी, तो ये सभी क्या करते हैं? मानव विकास को प्रभावित करते हैं। निम्न में से कौन सा वातावरणीय तत्व नहीं है? भोजन, संस्कृति, परिवार, जन्मजात क्षमता। तो जो जन्मजात क्षमता है ये वातावरणीय तत्व नहीं है, अन्य सभी क्या है? वातावरणीय तत्व हैं बालक के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 23 होती है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है, यह कथन वंशक्रम किस नियम या सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रत्यागमन के सिद्धांत का पर ये आधारित है कि वह जो है उनके विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के अध्ययन करने वाले विज्ञान वर्ग को क्या कहा जाता है? तो आनुवंशिकी कहेंगे, क्योंकि उसमें आनुवंशिकता का अध्ययन हो रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, लैंगिक जनन के दौरान आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप कैसा होगा? तो स्वपरागण होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दो गुलाबी रंग के पुष्पों के बीच ही क्या कराया जा रहा है? संकरण कराया जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है? यानी प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, जीव नहीं होगा, जीन होगा। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, ये भी सही है। प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए जीन होता है, ये तीनों सही है। पूछ है कौन सा सही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, वैसा प्रत्येक अणु के लिए जीन होता है, तो ये सही नहीं है, बाकी अन्य सही हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मानव नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में होते हैं, ये अपूर्ण जोड़े वाला गुणसूत्र कौन सा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें सी, दूसरा और चौथा, यानी छोटा गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र, ये जो है अपूर्ण जोड़े होते हैं, पूर्ण नहीं होते हैं। कौन सा? छोटा गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। बच्चे की नरत्व का निर्धारण किससे होता है? तो बच्चे की नरत्व का निर्धारण जो होता है वो युग्मनज में वाई गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन है किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी, मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए का क्या होता है? जो है व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीसीज का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण क्या होता है? जो है नई स्पीसीज का निर्माण होता है। सहसावस्था की समय सीमा क्या है? तो 1 से 3 वर्ष क्या है सहसावस्था की समय सीमा है। कहीं कहीं पर आप इसे 1 से 2 वर्ष भी देखते हैं, लेकिन इसमें सही हो जाएगा, सही आंसर है अधिकांश जो है 1 से 3 वर्ष। किशोरावस्था की समय सीमा है तो ये 12 से 20, कहीं कहीं पे 12 से 18 भी रहता है, तो हम एक जो ऑप्शन है उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो 12 से 20 क्या है? किशोरावस्था की समय सीमा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोहल वर्ग ने क्या किया? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने क्या किया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। 3 सिद्धांत आपने पढ़ा, संज्ञानात्मक, नैतिकता और भाषा विकास, तो तीनों को याद रखेंगे। नैतिकता का दिया कोहल वर्ग ने, और संज्ञानात्मक पियाजे ने, और भाषा विकास चॉम्स्की ने। एरिक्सन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी टोटल यहाँ पे आप 4 सिद्धांत पढ़ चुके, ये चारों इंपॉर्टेंट भी हैं, ध्यान में रखेंगे। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, अभी ऊपर आपने पढ़ा 23 और 23 करके 46। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो हरलाख का ये कथन है, सही आंसर ए हो जाएगा। यह कथन किसका है कि अभिवृद्धि से आधे शरीर तथा शारीरिक अंगों में 4 तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है जिसका मापन संभव है, ये सारिसन का कथन है।
अगला क्वेश्चन है विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। विकास क्या है? जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। किसका कथन है? स्किनर का है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास बुक है, पढ़ रहे हैं, तो भी आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े हुए से अधिक आप जो सुनते हैं, जो डिस्कस करते हैं, जो समझते हैं, वो अधिक समझ और आसानी से याद भी होता है। और अगला क्वेश्चन इसी क्रम में देखते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है। तो 11 से 15 वर्ष क्या होता है? औपचारिक संक्रियात्मक। 45 नंबर क्वेश्चन है आरंभिक वर्षों में वृद्धि तथा विकास की गति कैसी होती है। तो आरंभिक वर्षों में ये अत्यंत तीव्र होती है। तो सही आंसर हो जाएगा बी। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। तो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। तो विकास होता है, वृद्धि कैसा होता है? तो देखिए, वृद्धि तो मात्रात्मक होती है, लेकिन विकास जो होता है वो अत्यंत व्यापक है, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कौन सा है? DDT, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? अजैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उत्पादक कहते हैं। यानी ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे में इसीलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भोजन का उत्पादन स्वयं करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि ओजोन किससे बनता है? तो ओजोन देखिए ऑक्सीजन से बनता है। ऑक्सीजन के जब 3 अणु एक साथ होते हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ओजोन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ एरेज हो गया है। भोजन इंसान मतलब प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, ग्रहण किए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है? तो 10% क्या होता है? जैव मात्रा में बदलता है। ये 10% का नियम भी है, काफ़ी फेमस है। अगला कह रहे हैं कि जैव घटक और अजैविक घटक किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से ये संबंधित होते हैं। अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना था 1980 में बना था वन संरक्षण अधिनियम। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं इसको। 53, 54 और 55 तीनों। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1986 में। और ये जब नहीं है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। तो ध्यान रखेंगे, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। सही आंसर ए हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। सही आंसर सी हो जाएगा। भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो 1894 में भारत में प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? जैविक घटक पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वनस्पति। सही आंसर हो जाएगा डी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक देखिए यहाँ पूछ रहा है, तो जल हो जाएगा। प्रवाहित जल क्या है? भौतिक घटक है। और जैविक तो वनस्पति है, क्योंकि आप जानते हैं वनस्पतियों में क्या होते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पौधों में भी प्राण होता है, जीव होता है, पेड़ों में भी। तो ये जैविक है और ये भौतिक है क्या? जल। अगला क्वेश्चन है जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो टांसले ने किया। सही आंसर हो जाएगा बी। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो झील जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि खेत किसानों द्वारा बोए जाते हैं, बांध पार की सारी जो है इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है? तो उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। आई होप सो कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।